सो वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश शुक्ला। तो हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रिजेश शुक्ला। इस चैनल का उद्देश्य आपके हर एक एग्ज़ाम को सक्सेस करवाना है। और यदि आप बीएससी के टॉपिक को, जूलॉजी और बॉटनी में बीएससी के टॉपिक को हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को वॉच कीजिए। हमारा चैनल आपको बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन-स्टॉक। नॉन-स्टॉक एल्गी जो नॉन-स्टॉक एल्गी है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी है, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी। सेमेस्टर एग्जाम के लिहाज से इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नॉन-स्टॉक के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। हम आपको हिंदी इंग्लिश ना बताते हुए हिंदी के बारे में बताएंगे, हिंदी में हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। नॉन-स्टॉक एल्गी क्या है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन-स्टॉक वर्गीकृत स्थान जो इसका होता है, सिस्टमेटिक पोजीशन जो होता है, ठीक। इसका जो क्लास होता है यानी वर्ग होता है, ये साइनोफाइसीस से बिलोंग करता है। ये नॉन-स्टॉक एल्गी साइनोफाइसीस से बिलोंग करती है। और इसका जो ऑर्डर होता है नॉन-स्टॉकेलीज, ठीक हो। और इसका जो फैमिली यानी कुल होता है नॉन-स्टॉकेसी होता है, ठीक। ऑकरेंस यानी पाया कहाँ जाता है, प्राप्ति स्थान, ऑकरेंस, ठीक। इससे आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है कि नॉन-स्टॉक एल्गी कहाँ पाया जाता है। तो नॉन-स्टॉक अलअवड़ जलीय एवं स्थलीय आवासों में पाया जाता है। अलअवड़ जलीय जातियाँ तालाबों व गड्ढों में छोटी छोटी गेंद के समान श्लेष्मीय कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई पाई जाती हैं। आप तालाब या गड्ढे में कहीं पर जहाँ पानी का जमावट हो वहाँ पर देखें कि ये जो नॉन-स्टॉक्स होते हैं ये छोटे छोटे गेंद के समान श्लेष्मीय कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं, ठीक। इन गेंदों का व्यास कुछ मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता है। कुछ मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक इन गेंदों का व्यास होता है। ना कम्यून जो अल्पलाइन क्षेत्र की स्थलीय जाति है, ठीक। नम भूमि पर रबड़ अथवा चमड़े के समान चिकने परत बनाती है। जो नम भूमि होता है उस पर आपने देखा होगा रबड़ या चमड़े के समान परत बनाती है। नॉन-स्टॉक की कुछ जातियां धान के खेतों में, जो धान के खेत होते हैं यहाँ पानी भरते हैं धान बैठाने के लिए, में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। जो धान के खेत होते हैं उसमें नॉन-स्टॉक की कुछ जातियां जनरल रूप से पाई जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है। इसमें जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है इसमें भूमि को और उपजाऊ बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है नॉन-स्टॉक एल्गी की। भारत में नॉन-स्टॉक की लगभग 26 जातियां पाई जाती हैं। इंडिया में नॉन-स्टॉक की 26 स्पेसीज पाई जाती हैं, जिनमें 9 कैल्सिकोला, 9 नॉन-स्टॉक एंडोफिलम, नॉन-स्टॉक एलिप्सोस्पोरम, नॉन-स्टॉक मस्कोरम और नॉन-स्टॉक पंक्टिफार्मी प्रमुख है, ठीक। जो मैंने बताया आपको, नॉन-स्टॉक कैल्सिकोला, नॉन-स्टॉक एंडोफिलम और नॉन-स्टॉक एल्सिपोरम। ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 नॉन-स्टॉक एल्गी के नाम बताइए। तो आप इसे सिंपली लिख देंगे नॉन-स्टॉक कैल्सिकोला, नॉन-स्टॉक एंडोफिलम, एलिस्पोरम, ठीक। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम कुछ इस तरह। नॉन-स्टॉक का डायग्राम आप देख सकते हैं। जो नॉन-स्टॉक का डायग्राम इस तरह आप देख सकते हैं। ये नॉन-स्टॉक का कुछ इस तरह सा फिगर है। इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है ये इसका इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है। और ये एकाइनेट्स होते हैं, ठीक। और ये जो होता है साइनोफाइसियल पोर्स ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक। साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल होते हैं। और ये म्यूक्लिजिनियस सीथ, और ये होते हैं म्यूक्लिजिनियस सीथ होते हैं। आप फिगर को देखिए, अच्छे से ड्रा कीजिए। एग्जाम में आप फिगर बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिगर देखिए। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। नॉन-स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इसको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर देकर आए, ठीक। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, नॉन-स्टॉक की कॉलोनी अनेक एक पंक्ति तंतुओं से निर्मित होती है। ये तंतु ट्राइकोम कहलाते हैं। जो ये इनकी पंक्ति जो होती है, जो ये एक पंक्ति में तंतुओं के समान निर्मित होती है, ट्राइकोम कहलाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्राइकोम। ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं आकार एवं संरचना में समान होती हैं। नॉन-स्टॉक के ट्राइकोम का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें आसन कोशिकाओं के बीच संकुचलन पाया जाता है, ठीक। जिसमें फलस्वरूप ट्राइकोम मलाकार प्रतीत होता है।
प्रत्येक ट्राइकोम के चारों ओर एक पारदर्शक श्लेष्मीय आवरण होता है। जो प्रत्येक ट्राइकोम होते हैं उसके चारों तरफ एक श्लेष्मीय आवरण होता है। प्रत्येक कॉलोनी का आकार सूक्ष्मदर्शीय से लेकर मुर्गी के अंडे के बराबर होता है तथा इसमें हजारों ट्राइकोम गुथे होते हैं। ठीक, कॉलोनी एक दृढ़ झिल्ली से ढकी होती है जो इसे निश्चित आकार प्रदान करती है। जो ये नॉस्टॉक की कॉलोनी होती है ये एक दृढ़ झिल्ली यानी दृढ़ मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ढकी होती है, जो एक निश्चित साइज प्रदान करती है। ठीक, नॉस्टॉक का एक लाक्षणिक गुण हेटेरोसिस्ट है। ठीक, की उपस्थिति है। नॉस्टॉक जो एक लाक्षणिक गुण है हेटेरोसिस्ट की उपस्थिति है। प्रत्येक हेटेरोसिस्ट के दोनों सिरों पर एक छिद्र होता है। जो प्रत्येक हेटेरोसिस्ट होता है उनके दोनों सिरों पर एक छिद्र होता है। ठीक, जिनके द्वारा इनकी समीपवर्ती कोशिकाओं के संपर्क बना रहता है। सामान्यतः हेटेरोसिस्ट एकल पाए जाते हैं परंतु कभी कभी ये श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब इनका जो हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। नॉस्टॉक एल्गी का सेल स्ट्रक्चर, ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका गोल अथवा अंडाकार होती है या प्रारूपिक साइनोफाइशियस कोशिका संरचना प्रदान करती है। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। जो इसकी सेल वॉल होती है ये म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। इसका जीवद्रव्यक जो होता है परिधीय क्रोमोप्लाज्म या नया केंद्रकीय साइटोप्लाज्म में विभेदित होता है। ठीक, क्रोमोप्लाज्म में वर्णक साइनोफाइशियस प्रोटीन कणिकाएं हैं एवं साइनोफाइशियस स्टार्च पाया जाता है। जो इसका क्रोमोप्लाज्म होता है इसमें साइनोफाइसिन प्रोटीन कणिका एवं साइनोफाइशियस स्टार्च पाया जाता है। केंद्रीय रंगीन सेंट्रोप्लाज्म कोशिका का नाभिकीय क्षेत्र है। ठीक, परंतु इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति केंद्रिका एवं केंद्रक कला का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक कला का अभाव होता है, ये एब्सेंट होते हैं पूर्णतः। इस प्रकार का केंद्रक आरंभिक केंद्रक कहलाता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, अब इसका हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इसका होता है। नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये पूर्णतः एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड। ठीक, नॉस्टॉक में प्रवर्धन केवल यानी जनन केवल कायिक विधियों द्वारा होता है यानी वेजिटेटिव। इसमें लैंगिक जनन पूर्णतः अभाव होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित विधियों में होता है। जो प्रोपेगेशन टेक प्लेस द फॉलोइंग मेथड यानी निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। बाय हार्मोगोनिया। ठीक, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कैसे होता है। द कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू द मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल टू अदर फैक्टर ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू ए न्यू कॉलोनी। यानी जब किसी के यांत्रिक क्षति अथवा शारीरिक क्रियात्मक कारकों से कॉलोनी छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है तो प्रत्येक खंड में एक नई कॉलोनी बनाने की क्षमता होती है। ये बाय फ्रेगमेंटेशन हमें बताता है कि जब किसी यांत्रिक क्षति अथवा शारीरिक क्रियात्मक के कारण जो नॉस्टॉक की कॉलोनी होती है जो टूट जाती है तो यह अपने प्रत्येक खंड को एक नई कॉलोनी बनाने की क्षमता रखती है। ठीक, अब बाय हार्मोगोनिया के द्वारा इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है। बाय हार्मोगोनिया द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू द degeneration of the intercalary vegetative cells or because of the presence of intercalary heterocysts. Multicellular fragments so formed are called harmogonia. They come out of the gelatinous sheath of the colony, grow rapidly and form new colonies. Very often the harmogons fail to come out of the parent colony and divide inside the gelatinous sheath of the parent colony. This result इन ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्राइकोम्स इनसाइड ए पेरेंट कॉलोनी। ठीक, ये हमें बाय हार्मोगोनिया में बताता है कि यह कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि है। बाय हार्मोगोनिया में ये कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि है। कुछ सामान्य अंतर्वेशिक कायिक कोशिकाओं के सेल्स के अपहसन से छोट अथवा हेटेरोसिस्ट के निर्माण से ट्राइकोम अनेक छोटे छोटे खंडों में जो टूट जाता है ये बहुकोशिकीय खंड हार्मोगोनिया कहलाते हैं। ठीक, ये जो टूट जाता है कई छोटे छोटे खंडों में तो बहु हो जाता है तो ये हार्मोगोनिया कहलाते हैं। जब कई खंडों में टूट जाता है तो हम इसे हार्मोगोनिया कहते हैं। हार्मोगोनिया कॉलोनी के श्लेष्मीय आवरण से भेद कर बाहर निकल आते हैं तथा एक नई कॉलोनी बनाते हैं। जब ये बाहर निकल कर आते हैं तथा ये नई कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक, कभी कभी हार्मोगोनिया मात्र कॉलोनी जो मदर सेल्स होते हैं कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, ऐसी स्थिति में उसी कॉलोनी के भीतर नए ट्राइकोम बनाते हैं। जब कभी कभी ये नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में ये नए ट्राइकोम बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। नॉस्टॉक रिप्रोडक्शन इन हार्मोगोनिया,
ये जो हार्मोगोनिया है इसके द्वारा नाश्ता कैसे प्रोडक्शन करता है। हेटेरोसिस्ट हो गया, ठीक, ये आपका हेटेरोसिस्ट है। जेलेंटियस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स छोटे छोटे आप देख रहे हैं मैट्रिक्स भरा हुआ है, और ये देख रहे हैं जब छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है तो जब ये नई कॉलोनी, एक नई न्यू कॉलोनी बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है, ठीक। और ये है स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन हेटेरोसिस्ट, यानी हेटेरोसिस्ट का जो स्टेज है ये कैसे जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, दिखा रहा है आपको ये न्यू ट्राइकोम, ठीक। जैसा कि आपने देखा कि जब ये ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, हार्मोगोनिया की मात्र कॉलोनी से जब ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसी स्थिति में उस कॉलोनी के भीतर ये एक नए ट्राइकोम्स बना लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये आपका नया ट्राइकोम्स है, ठीक। ब्रोकन वाल हेटेरोसिस्ट, ये जो इसकी टूटी हुई वाल है, दीवार है हेटेरोसिस्ट की, ये आपका यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक। पोलर नोडल्स, ये आपका पोलर नोडल्स है, और ये हेटेरोसिस्ट है, ये आपका हेटेरोसिस्ट है, ठीक। तो अब हम बाइएकेनिट्स, जो बाइएकेनिट्स के द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा आपका निषेष्ट बीजाणुओं के द्वारा जो इसमें निषेचन होता है, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप इसको आसानी से पढ़िए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेहिचक बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं जिन बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिहाज से आप अपने फ्रेंड्स या किसी को जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, पढ़ रहा है और उसको इंग्लिश समझ में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ उस बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़।